देखो कोई भी चीज़ होती है ना, उसको पहले आपको यहाँ जीतना पड़ता है, उसके बाद आप ग्राउंड पे जीतते हो। अगर आप यहाँ हार गए तो आप कितने भी तगड़े हो, आप ग्राउंड पे हार जाओगे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे। चाहे एक वैकेंसी है, चाहे 1000 वैकेंसी है, चाहे 3 वैकेंसी है, यू स्टिल नीड वन एंड यू विल क्रैक इट, आई नो इट। एंड just win it every day, take one day at a time and do the same consistent efforts and you will win, I'm damn sure। गुजरात में कम कट ऑफ जाती है, आप वहाँ से भर दे रहे हो, आपको गुजराती आपने सीख नहीं पाए तो प्री मेंस क्लियर किया, वो भी मिट्टी हो जाना, मतलब कि उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। दिस वीडियो विल बी बायलिंगुअल, इंग्लिश पार्ट विल स्टार्ट आफ्टर हिंदी पार्ट, ठीक है। तो हम कौन सी चीज़ों की बात करेंगे? पहली चीज़ तो जो सबके मन में डाउट रहता है कि सर कौन से स्टेट से अप्लाई करें, ठीक है। सेकंड चीज़ कि सर हमारे स्टेट में तो 0 या 2 या 3 वैकेंसी है या फिर एनआर लिखा हुआ है सर, तो ये वैकेंसीज़ की मिस्ट्री जो है सर इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे पैटर्न क्या होता है आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का, जो कि डिफरेंट रहता है थोड़ा सा आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई क्लर्क पीओ से, ठीक है। और चौथी चीज़ हम बात करेंगे कि एलपीटी क्या होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और सारा डर मैं आपका ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो चैंपियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप मेरे से डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट, कंसोलिडेटेड पीडीएफ के लिए गाइडली के कुछ पीडीएफ कोर्सेज आते हैं प्री प्लस मेंस के लिए, जैसे इन्होंने ये आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए निकाला है। 17,000 प्लस इसमें क्वेश्चन होंगे और ये 599 का, उस पर भी 12% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप RKS12 लगाओगे। ऐसे ही एक पीडीएफ बंडल कोर्स है SBI क्लर्क का, जो कि सिर्फ 499 में आपको मिल सकता है। अगर आपको सारे एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं। ये है प्लैटिनम पैकेज, जो कि मॉक टेस्ट के लिए होता है। इसमें बैंक, इंश्योरेंस, SSC, रेलवे, आपको इनके 3000 प्लस मॉक्स मिल जाएंगे और 12% डिस्काउंट लेने के लिए RKS12 आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है जनरल अवेयरनेस विद स्मार्ट एनालिसिस, तो ये चीज़ आपको इसके और इसके साथ फ्री मिल जाएगी, जिससे आपकी एक एग्ज़ाम को एक्स्ट्रा बूस्ट मिल सकता है प्रेपरेशन को, जनरल अवेयरनेस की प्रेपरेशन को, क्योंकि आप 1600 क्वेश्चन पर मंथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जो ये वाले ऑफ़र है ये शायद 1-2 दिन के लिए ही हैं, तो आप अगर इनको अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं। Don't forget to use RKS12 while purchasing anything on Guidely. So let's start the video now. देखो, आप मेरे से पूछेंगे कि सर स्टेट कौन सा चूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ही ढूंढ ढांड के कम से कम आधा पौना घंटा ढूंढ के ये 2 फ़ोटो निकाल लिए, ठीक है। तो ये 2 फ़ोटो आप देखो, लेफ़्ट साइड में जो फ़ोटो है उस पर क्या लिखा है कि विन इट इन योर माइंड देन यू विल विन इट इन रियलिटी, ठीक है। तो इसका जवाब मैं थोड़ा सा आपको समझा के दूंगा कि देखो कोई भी चीज़ होती है ना, उसको पहले आपको यहाँ जीतना पड़ता है, उसके बाद आप ग्राउंड पे जीतते हो। अगर आप यहाँ हार गए तो आप कितने भी तगड़े हो, आप ग्राउंड पे हार जाओगे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जो आपको असली में लड़ना है जहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि देखो पहले अपने दिमाग से जीतो। ऐसे बोलो कि यार अगर मैं ये जॉब ले रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्टेट में लूँ, मजबूरी में ना लूँ ये जॉब। और स्टेट में अगर आप जॉब अपनी ले लोगे तो आप सारी ज़िंदगी वहाँ पे निकाल सकते हो बहुत अच्छे से। आपको अपने लोगों में अच्छा लगेगा काम करके, अपने लोगों की हेल्प करके अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए एक और फ़ोटो राइट साइड में जो लगाई हुई है वो दंगल मूवी की एक फ़ोटो है, ठीक है। तो लड़की होती है ये गीता फोगाट, बचपन की बात है। तो बचपन में इसको इसका बाप अखाड़े में लड़ाने ले जाता है, तो इसको बोलते हैं कि तू पहलवान चूज़ कर ले, इन चारों में से तू कौन सा चूज़ करेगी जो तेरा ओपोनेंट होगा, जिससे तुझे लड़ना है। तो इसने कौन सा चूज़ किया? जो सबसे मोस्ट पावरफुल था। इससे क्यों इसने ऐसे बेवकूफ़ी नहीं है ये है कि इसने पहले माइंड में जीत लिया। इसको ये अपने ऊपर भरोसा था कि कितना भी मुश्किल कंटेंडर हो मैं हरा दूंगी, ठीक है। तो ये होता है अपने आप पे भरोसा। तो आप भी मतलब अपना ही स्टेट चूज़ करो, मैं तो बार बार यही बोलूँगा, ठीक है। और चाहे 1 वैकेंसी है, चाहे 1000 वैकेंसी है, चाहे 3 वैकेंसी है, यू स्टिल नीड वन, ठीक है। तो वो आपको मिलेगी कब? जब आपकी प्रॉपर प्रेपरेशन होगी। प्रॉपर प्रेपरेशन का मतलब ये होता है कि जिस लेवल का भी एग्ज़ाम आ जाए मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये भरोसा रखना है अपने आप को। आप पहले ही डाउन ग्रेड या फिर डी ग्रेड मत करो ये कह के कि मैं वहाँ भर देता हूँ जहाँ पे या तो वैकेंसीज ज़्यादा है, जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, ठीक है।
तो ये चीज़ें मत सोचो और सिर्फ अपने स्टेट से अप्लाई करो। वैकेंसीज़ की क्या मिस्ट्री रहती है अब मैं वो सॉल्व करूँगा। सेकंड चीज़ है वैकेंसीज़ की मिस्ट्री। देखो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कहीं पे NR लिखा हुआ है, कहीं पे 0 लिखा हुआ है, ऑफिस असिस्टेंट में भी और क्लरिक ऑफिस असिस्टेंट में भी और ऑफिसर स्केल 1 में भी। तो अब आप एक बात को समझो, हर साल क्या ऐसा हो सकता है कि किसी स्टेट में 0 वैकेंसीज़ हो? क्या ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो रिटायर होगा? ठीक है, तो और ट्रांसफ़र भी होती रहती है। तो बात ये है, देखो प्रैक्टिकली 0 पॉसिबल नहीं है। और जहाँ पे NR लिखा है उसका मतलब ये है कि दे हैव नॉट रिपोर्टेड देयर वैकेंसीज टू IBPS येट। तो IBPS को उन्होंने अपनी वैकेंसी शो ही नहीं की है, उनके पास अभी अपनी कंसोलिडेटेड लिस्ट नहीं होगी। बट RRB को तो अपना नोटिफिकेशन निकालना था, इसलिए उन्होंने निकाल दिया। तो जैसे ही वो RRB को रिपोर्ट करेंगे IBPS को, जो बैंकों वाले हैं, तो फिर ये अपनी अपडेट कर देंगे वैकेंसीज़। तो NR वाली तो बढ़नी बहुत जायज़ है और 0 वाली भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और वो भी शायद बढ़ेगी। ठीक है, तो आप डरो मत। 0 भी है तो आप अपने स्टेट के लिए क्लियर करो, आपका जहाँ होगा बहुत अच्छा होगा। इसलिए पहले अपने आप से जीतो। अगर अपने आप से जीत गए तो बहुत सारे पेपर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो तीसरी चीज़ पैटर्न देखो क्या है। प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं होती, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी बोला है कि इंग्लिश अगर आपको नहीं भी है तो भी आप इंग्लिश की रीडिंग मत छोड़िए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मेंस में तो है, मेंस में भी है और उसके अलावा उसमें भी है, अपने बाकी एग्ज़ाम्स में भी है। ठीक है, तो बाकी एग्ज़ाम्स में और मेंस में है तो आप रीडिंग ज़रूर करते रहना। इसके अलावा एक कंप्यूटर की भी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है इसमें, तो वो कंप्यूटर का आप ज़रूर थोड़ा कभी कभार देख लेना, आधे घंटे सैटरडे संडे को, आधा एक घंटा दोनों दिन देके। तो वो कहाँ से पढ़नी है? वो ओलिव बोर्ड या फिर ग्रेडअप या गाइडली, यहाँ से कहीं से भी आप PDF उठाओ, 30-40 पेजों की PDF होती है, वो PDF कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो यही रहता है इसका। और चौथी चीज़ है LPT। देखो LPT में क्या होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में एक तरफ आपके लिखे है ग्रामीण बैंक, दूसरी तरफ आपके लिखी है लैंग्वेज। ठीक है, तो LPT ये होता है कि देखो मान लो अगर आप अपने स्टेट में काम कर रहे हो या फिर आप कहीं भी जाके काम कर रहे हो, तो रूरल एरिया में जब आप काम करते हैं ना, तो आपको उस स्टेट की लैंग्वेज के साथ बहुत फेमिलियर होना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक चीज़ है कि आप अपने स्टेट से अप्लाई करोगे तो सही रहेगा, क्योंकि अपने लोगों को आप ज़्यादा समझ पाओगे। ठीक है, और ये मतलब क्यों किया जाता है, RRBs क्यों खुले हुए हैं? मेनली फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए खुले हुए हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहती है लोगों, गाँव में छोटे से छोटे बंदे को भी सरकार जोड़ना चाहती है बैंक के साथ, उसको भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना चाहती है। इसलिए आप अगर उनको अच्छी तरह सर्व करना चाहते हैं तो आपको वो लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। आपको सिर्फ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ही क्लियर नहीं करना है। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब ये है कि आपको 10th 11th या 12th में ये वाली अगर आपने लैंग्वेज पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो फिर आपको टेस्ट देना पड़ेगा जब आप प्री और मेंस क्लियर कर लोगे। तो इसलिए अगर अदर स्टेट से भर रहे हो, कोई मान लो गुजरात में कम कट ऑफ जाती है, आप वहाँ से भर दे रहे हो, आपको गुजराती आपने सीख नहीं पाए, तो प्री मेंस क्लियर किया वो भी मिट्टी हो जाना, मतलब कि उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यही 4 चीज़ें मैंने बोली आपको कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब 10th 11th 12th में तो आपका होना चाहिए सब्जेक्ट, नहीं है तो आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए रिटन, एंड यू शुड हैव द स्पीकिंग एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी टू स्पीक दैट लैंग्वेज। ये 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ क्या बोली थी मैंने? नहीं, पहली चीज़ तो ये होगी LPT, दूसरी चीज़ मैंने थोड़ा सा पैटर्न डिस्कस कर लिया, थर्ड चीज़ मैंने आपको वैकेंसीज़ का डिलेमा क्लियर कर दिया, और चौथी चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट यू शुड चूज़ योर ओन स्टेट नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो नाउ वी विल स्पीक इन इंग्लिश। द फर्स्ट थिंग आई हैव डिस्कस्ड इज दैट you should choose your own state, because check these 2 photographs in the left. It has written that you have to win it in your mind first and then you will win it in reality. See, be fearless, be very fearless while you choose your state, because if you are not fully prepared you would not get selected in any of the state. If you are fully prepared you will get selected in any of the states no matter what. Even if there are 2 vacancy, even if there are 100 vacancy, you still need one and you will get it if you are prepared properly, right? So complete preparation is the key to success, is the key to any exam. ठीक है,
So it is very important for you to choose your own state. In the right, the picture says that the picture depicts, it is a scene of a scene of a movie called Dangal, in which a girl has to choose her opponent. There were four or five opponents in front of her, and she has to choose one to fight with one. What did she does? She has chosen the toughest of the contender. Why she has done it? She was not mad. She was actually confident, and she was fearless. She has faith in her abilities. So I want you to do the same. First, win it in your mind that I will clear no matter what the level of the paper is. I will clear it, right? So think like this, perform every day like you are a champion, and you will be a champion in the exam day as well. So choose your own state. This is my advice to you, right? Second thing is that vacancies dilemma. There is a lot of dilemma, a lot of mystery created around the vacancies part. See, in vacancies part, what you should do is, you don't have to see the vacancies, right? Why? There are some NRs, there are some zeros, but trust me that it is not practically possible to have zero vacancies anywhere. It simply means that they have not reported to IBPS. The bank has not reported to IBPS about the updated vacancies, right? Because every year a lot of people retire, and a lot of people transfer here and there, and a lot of people leave their jobs for XYZ reasons. So it is not possible to have zero vacancies. They will surely report, and the vacancies will get updated. So again, I would say that even if there are 3 vacancies, even if there are 100 vacancies, you still need one, and you will crack it. I know it. And just win it every day. Take one day at a time and do the same consistent efforts, and you will win. I'm damn sure, right? So third thing I want to talk about is the pattern of RRB. What is the difference? The difference is that in prelims there will be no English, but you need to carry on your English reading, because in the mains of RRBs and in the pre and mains of other exams, SBI, IBPS, you will have English too. So make sure that you do not miss any day, you do not skip any day's reading, right? So this is my advice. Apart from this, computer aptitude would be added in the mains of RRBs. So make sure that you are sparing some 1 or 2 hours on the weekends to read some computer aptitude, right? From where you can read it, you can read it from any PDF on Olive Board, Grade Up, Guidely. You can find it 30-40 pages PDF, and you will do it, right? Last thing is language proficiency test. Language proficiency test means that if you are selected for a particular state, and you know that RRBs work in the rural areas, because government wants to do financial inclusion. Financial inclusion means to involve everyone, to reach out to the smallest of the people, and to give them, to get them avail the banking facilities. This is financial inclusion, and for this RRBs were opened. So RRBs, so if you are working for an RRB, you need to know the language of that particular state to serve the people better, right? If you do not know the language, how would you talk to them, because they do not know English or Hindi, right? So make sure that you have studied the language in 10th, 11th or 12th class. If you have done that subject earlier, then you do not need to give the language proficiency test. But if you have not done that subject before, yes, you need to give the language proficiency test after your mains. So I would again advise you to fill it from your own state, because if you fill it from states like Gujarat and you do not know Gujarati, then even if you clear the pre and mains, you will get eliminated in the final stage. And even if you get selected, you will not feel good while doing your job, right? So it is very important to keep in mind these 4 things. First is that which state to choose. Second is vacancies mystery. Third is your pattern of the exam, and fourth is language proficiency test. So we have discussed enough, and
I have made video in English and Hindi both. So if you like the video, you can give me a thumbs up, and also you can subscribe the channel to get such more content. You can check out my old videos and you will feel that the content is really unique and worth it. I mean, that's it. So all the best. Thank you very much.